आपका ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि हमारा क्या हुआ कि हमारा एल्कोहल समाप्त हो गया ना। तो एल्कोहल में हम लोगों ने प्राइमरी एल्कोहल पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा, टर्शियरी तमाम तरह के एल्कोहल पढ़े हैं। तो ये कन्वर्जन है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो चाहे यहाँ से 20 से रिएक्शन से पूछे या शुरू से पूछे, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि मेथेनॉल से एथेनॉल, तो इसमें एथेनॉल से मेथेनॉल, तो एथेनॉल से मेथेनॉल का मतलब ये है तो कि इस रिएक्शन में इस कन्वर्जन में ये देखा जा रहा है कि हमको दे क्या रहा है, हमको दे रहा है कि 2 कार्बन, एथ माने क्या होता है 2 कार्बन, हमारा जो अभिकारक है 2 कार्बन का दे रहा है और हमसे चाह क्या रहा है 1 कार्बन, मतलब कहीं ना कहीं हमको 1 कार्बन निकालना पड़ेगा। तो इसमें अब देख लीजिए किस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ता है, ये आपको समझना, क्योंकि हमको 1 कार्बन निकालना है। जब कभी भी कार्बन निकालना हो तो हम लोग एक प्रोसेस पढ़ते हैं डीकार्बोक्सिलेशन की क्या पढ़ते हैं डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने की प्रक्रिया को या निष्कासित होने की प्रक्रिया को डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और जहाँ पे वो प्रोसेस अप्लाई कर दोगे 1 कार्बन कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं कि एथेनॉल लेंगे। क्या लेंगे एथेनॉल, ये आपका क्या CH2OH है, एथेनॉल है। अब एथेनॉल हुआ, एथेनॉल के बाद फिर इसका क्या करते हैं कि हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका हम करते हैं ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक, ऑक्सीडेशन करेंगे तो किसकी उपस्थिति में K2Cr2O7 की उपस्थिति में करेंगे। जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं आपको यहीं पे ख्याल करना है, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, ये वाला पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CHO ग्रुप में। किसमें, ये आपको ऐसे बंद करेंगे, CH3 लिख देना और फिर क्या बन जाएगा, इस वाले को पूरे को ले लो, किसमें हो गया आपका CHO हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो अभी जो एथेनॉल था, एथेनॉल से क्या बन गया, एथेनॉल बन गया, एल्डिहाइड हो गया। तो ये तुम्हारा क्या है एथेनॉल, पहला ऑक्सीडेशन हुआ एथेनॉल, वो एथेनॉल से एथेनॉल। फिर दोबारा क्या करेंगे, फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो K2Cr2O7 लगाओगे। अब यहाँ पे जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तो ये वाला पूरा चेंज हो जाएगा। अब देख लो इसमें क्या, अब आसानी हो गई। तो इसमें क्या CH3 लिख सकता हूँ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बॉन्ड लगा दिया। ठीक, अब 1 ऑक्सीजन ला के यहाँ लगा दो, 1 ऑक्सीजन और लगा दो, तो क्या बन गया एसिटिक अम्ल बना कि नहीं बना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हुआ। और एक सीरीज भी होती है कि एल्कोहल का करोगे एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का करेंगे तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ये क्या है, एसिटिक एसिड हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है, रिएक्शन को मैं कहाँ पे लिख दूँ, इधर ले आऊँ। ठीक, अब वही रिएक्शन अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, देख लीजिए। ये अब क्या करना है कि एसिटिक अम्ल लिया, अब एसिटिक अम्ल का रिएक्शन करा देंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो इसमें से क्या निकलेगा, यहाँ से आपका H ये हो गया और OH ये हो गया, तो तुम्हारा क्या बन गया -H2O कर सकता कि नहीं, वाटर निकला। और इसके स्थान पर सोडियम आ जाएगा CH3CO, यानी सोडियम एसीटेट बना कि नहीं बना, बना सोडियम एसीटेट। इसका नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट, अब यहीं पे डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस शुरू होगी। और डीकार्बोक्सिलेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोडा लाइम। क्या, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम का फार्मूला क्या होता है, यानी AOH, तीर लगा देना और कैल्शियम ऑक्साइड। कहने का मतलब ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन को सोडा
लाइम कहते हैं। अब यहाँ पर कि केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड ही सोडियम एसीटेट से रिएक्शन करता है, तो कहोगे कि सर इसका क्या काम है? इसका काम होता है कि जो हम लोग लैब में इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जो भी उसमें क्या होता है कि बीकर है या और चीज़ें, उसकी क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब ना होने पाए। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, यहाँ पे और यहीं पे कौन सी क्रिया होती है? डी कार्बोक्सिलेशन की। क्या होती है? डी कार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है। डी का मतलब निकलना, कार्बोक्सी का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। तो यहाँ पे देखो CO2 है कि नहीं है? एक CO2 निकलेगा और एक यहाँ से क्या निकलेगा? ये आपका क्या निकलेगा कि अब देख लीजिए यहाँ पे क्या निकलेगा, एक आपका CH3 है और ये हाइड्रोजन मिल जा कितना बन गया? CH4 बना कि नहीं बना? और आपका कितना सोडियम है? सोडियम 2 है कि नहीं? 2 है। तो Na2 बना और CO3 बना कि नहीं बना? 2 यहाँ से एक यहाँ से बन गया कि नहीं? इसको बोलते हैं धावन सोडा बोलते। क्या बोलते हैं? धावन सोडा। अभी आपको ये नहीं मिला है। अब लेकिन हम लोग क्या किए थे? 2 कार्बन से चले गए थे। अब हमको कितना कार्बन मिल गया है? अब हमको 1 कार्बन मिल गया है। अब आगे अभी और रिएक्शन होना है। ये देखो फिर क्या है, अब फिर क्या लोगे? केवल मीथेन ले लो। क्या लिया? मीथेन लिया। मीथेन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया करा दो। C2 से यहाँ पे H लगा दोगे तो माइनस या Cl निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा? CH3Cl मिलेगा। और यहीं पर दोबारा रिएक्शन किससे करा दोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaCl निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3OH प्लस क्या निकल गया? NaCl। तो एथेनॉल से क्या बन गया? मेथेनॉल बन गया। इतने बड़ा रिएक्शन आपको करना होता, इसीलिए ये रिएक्शन आता है। इसीलिए बोर्ड में या कंपटीशन में यही रिएक्शन इसीलिए आता है कि पूछ लेता है कि एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे प्राप्त करोगे। वहाँ हमने 1 कार्बन का लिया तो हमको क्या 2 कार्बन का, यहाँ पे हमको कितने का मिल रहा है? 1 कार्बन का। यही पूरी प्रोसेस है, इसको बोलते हैं कन्वर्जन। दिखने पे तो क्या लगता है कि एथेनॉल से मेथेनॉल ही तो बनाना है, लेकिन इतनी प्रोसेस जब करोगे तब जाके आपको ये चीज़ें होंगी। इसको नोट करो। अब इसी को उल्टा पे बनाएंगे, मेथेनॉल से एथेनॉल, तो कोई जाएगा ना, जल्दी करो इसको।